ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीहि अला इक़ामति अमरिक। आए दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन नसीब फरमाए, तरक्कियाँ नसीब फरमाए और इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे मोहतरम, आज माह रमज़ान का चौथा दिन है। मैं आज माह रमज़ान के चौथे दिन की दुआ का तर्जमा और उसमें जो अहम नुकात हैं उनको बयान करना चाहता हूँ। अपने आप को इनकी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि इस दुआ में क्या क्या नुकात बयान किए गए हैं, क्या क्या अमर की तरफ हमें मुतवज्जे किया गया है। तो आए इस दुआ को पढ़ें। क्या इस दुआ में कौन कौन से अमर हैं जो हमारे लिए हैं। पहला, अल्लाहुम्मा कव्विनी फ़ीहि अला इक़ामति अमरिक। ऐ मेरा अल्लाह, तू मुझे इस दिन में अपने अमर के बजा लाने की कुव्वत अता कर, तौफीक अता कर, ताकत अता कर। व अज़िक़नी फ़ीहि हलावत ज़िक्रिक। और मुझे इस दिन में अपनी याद और ज़िक्र की शरीनी चखा दे, मिठास चखा दे, यानी हलावता यानी मिठास, शिरीनी। औज़िनी फ़ीहि लिअदाए शुक्रक बिकरमिका। और मुझे इस दिन में अपने शुक्र और अदा करने पर आमादा कर, आगाह कर। वहफ़िज़नी फ़ीहि बिहिफ़्ज़िका वसित्रिका या अबसरन नाज़िरीन। और मुझे अपनी हिफाजत और अपने पर्दा पोशी के ज़रिए महफूज कर, ऐ सबसे ज़्यादा देखने वाला, अबसारुन नाज़िरीन यानी सबसे ज़्यादा देखने वाला मेरा अल्लाह। तो इसमें देखें मेरे मोहतरम, इसमें चंद नुकात हैं जिनकी तरफ हमें मुतवज्जे होना ज़रूरी है। पहला नुक्ता ये है कि वाजिबात और फ़राइज़ इलाही के अदायगी के लिए कुव्वत व ताकत की, यानी हमें खुदावंद मुतआल के फ़राइज़ को अदा करना पर हमें ताकत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए। दूसरा जो है इस अम्र है वो है ज़िक्र खुदा के हसूल की, यानी खुदा के ज़िक्र को हासिल करना, उसके हसूल ज़िक्र को हासिल करना। और तीसरा है अदाए शुक्र, खुदा के लिए तौफीक व आमादगी, यानी हमें आमादा होना चाहिए, हमें खुदा के ज़िक्र को याद करना चाहिए, हमें खुदा को याद करना चाहिए। चौथा नुकात ये है हर खता व मुसीबत से अपनी हिफाजत की। हमारी ये जो खताएं हैं, मुसीबत है, इसकी हिफाजत और इसकी हिफाजत यानी हिफाजत ही कहें तो बेहतरीन है। आप इसमें देखें तो पहला जो कलमा था अल्लाहुम्मा कव्विनी फ़ीहि अला इक़ामति अमरिक, तो इसमें यह था, इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहला ये है जिस इंसान पर अल्लाह के, यानी आप यहाँ कलमा क्या है, अमरिक, तो इसमें यानी फ़राइज़ और वाजिबात के बारे में, यानी वाजिबात इलाही के बारे में यहाँ हुक्म है अमरिक से। तो देखें इसमें जब इंसान जो है उस पर अल्लाह के अहकाम वाजिब हो जाते हैं तो उस
को शरीयत की इस्तिलाह में, शरई अहकाम में, उस शरई अहकाम की इस्तिलाह में उसको मुकल्लफ कहते हैं। अब मुकल्लफ पर जो है, यानी जब वो मुकल्लफ हो जाता है तो उस पर जो तकलीफ वाजिब है वो अहकाम इलाही है। अहकाम इलाही को देखें, इसमें शराइत हैं। पहली शर्त ये है बालिग होना, यानी बलूग शर्त है। दूसरा, इसमें अक्ल यानी आकिल होना जरूरी है। तीसरी चीज है कुदरत, यानी जो खुदावंद मुतआल के अहकाम को बजा लाना चाहता है वो कुदरत भी रखता हो, आकिल भी हो, दीवाना न हो, पागल न हो। तो मेरे मोहतरम सामीन, अब इन तीनों की तारीफ की गई है। इन तीनों की तारीफ क्या है? इन तीनों की तारीफ यह है, पहला यानी बलूग। बलूग क्या है? जब लड़का या लड़की सिन्न बलूगत तक पहुंच जाएं, यानी वो बालिग हो जाएं, तो उन पर खुदा के अहकाम वाजिब हो जाते हैं, शरई अहकाम वाजिब हो जाते हैं। दूसरा क्या है? वो अक्ल है, यानी जो शख्स दीवाना है, पागल है, उस पर अहकाम शरई वाजिब नहीं है, क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है। जिसके पास अक्ल है वो तो उस पर तकलीफ वाजिब है। तो लिहाजा तीसरी चीज है हमारे पास कुदरत, यानी तीसरी, पहली शर्त बालिग होना था, दूसरी शर्त अक्ल, तीसरी शर्त यह है कि कुदरत, यानी कुदरत यह है कि खुदावंद मुतआल के अहकाम शरई को अंजाम देने पर वो कुदरत रखता हो। जो कुदरत, मसलन एक शख्स ऐसा है न चल सकता है, न बैठ सकता है, लेटा हुआ है, तो उसके फिर यानी यहाँ वजूहात हैं जिनकी बिना पर, यानी अगर वो कुदरत रखता है अदा करने पर, तो वो उस पर क्या है? वाजिब है अहकाम इलाही। तो आप देखें, तो लिहाजा मेरे मोहतरम सामीन, यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है इस दुआ में, कव्वेनी फी है अला इकामत अमरक, तो इसमें यह है कि एक हम जब दुआ मांगते हैं, जब इंसान खुदा से कोई चीज, किसी चीज की दरख्वास्त करता है, तो वो यही, यानी उसकी बारगाह में पहला हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदाया मुझे ताकत अता फरमा जिसके होते हुए मैं तुम्हारे अहकाम शरई को अंजाम दूं, यानी उनसे रूह गर्दानी न करूं, उनसे पीछे न हटूं। तो ये दरअसल में ये तौफीक है। और तौफीक के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने जो दुआए कुमैल के में ये जुमलात इरशाद फरमाए हैं, फरमाया या रब्बे कव्वे अला खिदमत जवारिह वसदुद अलल अजीमत जवाने। तो यहाँ फरमाया परवरदिगार मेरे आज़ा व जवारे को अपनी खिदमत यानी इबादत के लिए कवी व मजबूत कर दे, और इस इरादे के लिए मेरे कल्ब को तवान कर दे, यानी इसको इतनी वुसअत दे कि मैं आपके अहकाम को जारी कर सकूं, अहकाम को अंजाम दे सकूं। तो इसी के बारे में वो जो हदीस कुदसी भी है, जब इंसान यानी कोई इंसान खुदा के अहकाम इलाही को अंजाम देने लग जाता है, तो फिर खुदा भी उसके लिए सहारा बन जाता है। यानी वो खुदा खुद कहता है हदीस कुदसी में, मन तकर्रब इलैया शिबरन तकर्रब तो इलैहि ज़िराअन, जो भी मुझसे एक बालिश करीब हो जाएगा मैं उससे एक जर यानी एक हाथ करीब हो जाऊंगा। तो इसी तरह ये दूसरा अब जो पहलू है जिसमें फरमाया कि जिक्र खुदा के हसूल की, तो वो ये
अज़िक्नी फीहे हलावत ज़िक्र, यानी किसी भी शाय की याद आवरी है, और ये जिक्र कभी जबान के जरिए होता है और ये जिक्र कभी इस कल्ब के जरिए होता है, यानी इंसान अंदरूनी हालत से जिक्र करता है। तो इसी के बारे में एक किताब है, किताब का नाम है मनाजिल साइरीन। तो इसमें बयान किया गया है, फरमाया अज़्ज़िक्र हुवा तखल्लुसु मिनल गफलत वन निस्यान, जिक्र यानी गफलत और फरामोशी से छुटकारा यानी होता है, तो जिक्र इलाही से है। इस तरह अमीरुल मोमिनीन ने भी, बल्कि खुदावंद मन्नान ने अपनी किताब ला रैब में ये भी इरशाद फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि याद खुदा से दिलों को सुकून मिलता है। तो इसी तरह अमीरुल मोमिनीन ने भी इरशाद फरमाया है, अज़्ज़िक्रु लज़्ज़तुल मुहिब्बीन, जिक्र खुदा इससे मोहब्बत करने वालों के लिए बाहस लज्जत है। बाहस यानी लज्जत से मुराद वही शीरीन यानी हलावतुन यानी शीरीन है। और इसी तरह तीसरी चीज के बारे में वो जो हमें तीसरा अम्र है वो है वह औज़िनी फीहे लिअदाए शुक्र का बे करमिक। और इसी शुक्र के बारे में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, इमाम का ये फरमान है, मन लम यशकुर अल मुनआ मुनमा मिनल मखलूकीन लम यशकुरिल्लाह अज़ वजल, जिसने मखलूकीन में से नेमत देने वाले मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया, गोया उसने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। और इसी जिक्र के बारे में, और तीसरी यानी ये है जिक्र के बारे में, यानी जिसने भी खुदा का नेमत दी हुई नेमत पर शुक्र अदा नहीं किया, गोया उसने खुदा का शुक्र ही नहीं अदा किया। तो अब चौथी जो आखिरी चीज है, जो आखिरी अमर है वो ये है, वहफ़िज़नी फ़ीहे बिहिफ़्ज़िका वसित्रुका या अबसारुन नाज़रीन। इसमें दो चीजें का जिक्र है, एक हिफाजत, दूसरी पर्दा पोशी का जिक्र है। तो इसी वो जो हिफाजत है, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी बलाओं से हो या जानी माल से हो, तो इसके बारे में सूरह यूसुफ में आयत नंबर 46 में फरमाया, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, बस खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। और इसी तरह ऐब पूशी के बारे में भी फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, लो तका शफ तुम मा तदाफन तुम, अगर तुम एक दूसरे के गुनाहों से बाखबर हो जाते तो हरगिज़ एक दूसरे की तदफीन में शिरकत न करते। तो देखें, अब मेरे मोहतरम सामीन, जो इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में माह रमज़ान इस्तकबाल माह रमज़ान किया है, वो कैसा किया है इमाम ने। देखिए, इमाम ने फरमाया, सुम्मा फज़्ज़ला लैलतन वाहिदतन मिन लयालिही अला लयाल अल्फ शहर, फरमाया फिर ये कि इसकी रातों में से एक रात को 1000 महीनों की रातों पर फजीलत दी, वसम्मा लैलतल कद्र, और इसका नाम शब कद्र रखा, तंज़िलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात में फरिश्ते और रूह कुदुस हर इस अमर के साथ जो इसका कतई फैसला होता है उसके बंदों में जिन पर वो चाहता है नाजिल होता है। वो रात सरासर सलामती की रात है।
व दाइमुल बरकत इला तलूइल फज्र अला मन यशाउ मिन इबादे बिमा अहकमा मिन क़ज़ाई, जिसकी बरकत तुलू फज्र तक दायम व बरकरार है। ऐ मेरे मोहतरम, इस दुआ के सदके खुदावंद मुतआल हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसके वाजिबात को अंजाम दें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि।